बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको मिलेगा बलगम वाली खांसी का इलाज, खांसी, रेशा, बलगम, नमूनिया, दम्मा का देसी इलाज, फेफड़ों का इन्फेक्शन का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, इस तरह आपको सही इलाज नहीं सुन सकेंगे। पूरी वीडियो को देखें, पूरी मालूमात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। खुश्क और बलगमी खांसी का इलाज। इंसानी जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मजबूत है। जब भी जिस्म पर कोई हमला तो सबसे पहले जिस्म की ये कोशिश होती है कि इसका मुकाबला किया जाए। खांसी का आना भी इसी मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। खांसी के आने से सांस की नाली और ऊपर वाले हिस्से में जमी हुई बलगम बाहर निकलती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। खांसते रहने से सांस की नाली साफ होती रहती है। इस बलगम का इखराज ना हो तो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और यूं सांस फूलने और दमे की बीमारी के हमला होने लगते हैं। इसीलिए इस तरह की खांसी को रोकने के लिए किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। असल में खांसी की दवा सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसके साथ बुखार या कोई इन्फेक्शन हो। बाज़ औक़ात गर्म पानी में नमक डालकर गरगरा करने या भांप लेने से खांसी दूर हो जाती है। खांसी खुश्क हो या बलगम वाली या साथ गला खराब हो, सबसे अच्छा इलाज गर्म पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें और तेज किस्म की एंटीबायोटिक दवाइयाँ से महफूज रहें। बलगम वाली खांसी का इलाज। इलाज नंबर 1, हर तरह की खांसी के मरीज दिन में कई बार खालिस शहद चाटें। खांसी बल्कि गले के हर तरह के दर्द में भी इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। इलाज नंबर 2, अगर काली खांसी हो तो मुनासिब मिकदार में पिसी हुई सूंठ यानी खुश्क अदरक खालिस शहद पर छिड़क दीजिए और 7 दिन रोजाना सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चाट लीजिए। काली खांसी बल्कि हर तरह की खांसी के लिए इंशाअल्लाह ताला मुफीद पाएंगे। ऊपर 2 इलाज जो अर्ज किए गए हैं दोनों ही मुजरिब और आजमूदा इलाज हैं, करें इंशाअल्लाह ताला काफी फायदा होगा। ये देसी इलाज टोटके बड़े ही मुफीद होते हैं, इनको करें, इन इलाजों को कम न समझें, बहुत ही जबरदस्त इलाज हैं। इलाज नंबर 3, तकरीबन 25 ग्राम अदरक के रस में शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाटें, ने से भी बलगम खारिज होगा इंशाअल्लाह ताला। बलगम वाली खांसी का बेहतरीन इलाज ये है, इन इलाज से आप बलगम वाली खांसी का इलाज करें, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। शहद के बारे में आप तो जानते होंगे कि कुरान ने इस हर बीमारी के लिए शिफा बताया है और शहद है ही शिफा, इससे शिफा हासिल होती है। और इलाज नंबर 4, रोज़ाना किशमिश, खुश्क छोटे अंगूर जिसको पंजाबी में सोगी कहते हैं, के 40 दाने अगर मुआफ़िक आते हों तो दुगने करने में भी हर्ज नहीं। और 3 अदद बादाम लेकर इस पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर दम करके खा लीजिए। इसके ऊपर 2 घंटे तक पानी ना पिए, इंशाअल्लाह ताला खांसी में बहुत फ़ायदा होगा। बलगम निकलेगा और मज़ीद नहीं बनेगा। ज़रूरतन किशमिश की तादाद बढ़ा दीजिए। बहुत छोटे बच्चों के लिए हस्ब ज़रूरत मिकदार कुछ कम कर दीजिए। ताहुसूल शिफा इलाज जारी रखें, इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। जब तक आपकी खांसी या बलगम खारिज ना हो तब तक इलाज करते रहें, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन इलाज है, करें काफ़ी फ़ायदा होगा। और घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आल के बटन को दबा लीजिए ताकि जब भी घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से जुड़े रहे, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इस चैनल से अच्छे अच्छे फ़वाइद, खांसी का इलाज, नज़ला ज़ुकाम का इलाज और बुखार, नेज़, फ्रूट, फल फ्रूट के फ़ायदे अर्ज़ की जाते हैं, वज़ाइफ बताए जाते हैं, कर्ज़ के, रिस्क के वज़ाइफ अर्ज़ किए जाते हैं। आप घरेलू इलाज वज़ाइफ से जुड़े रहें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।